जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की। चाहे जो अपनाओ, ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में जब श्री राम जी प्रवेशन पर्वत पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को अनेकों प्रकार की कथा सुनाते हैं। भूमि जीव संकुल रहे गए, शरद ऋतु पाई। सदगुर मिले जाए जिमी, संसे विरम समुदाय। श्री राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधीन तात सीता के पाई। एक बार कैसे हो सुधी जानो, काल हो जीते निमस मोहानो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता जी की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। कहते हो रहो जो जीवती होई, तात जतन करियान हूँ सोई। सुगरीव सुधी मोरी विसारी, पावा राज को सिपुरी नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज खजाना नगर और स्त्री को पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। जे सायक मारा मैं बाली, ते ही सरह तो मोड़ गए काली। जासु केरे पाछोटे मद मोहाता, कहो उमा के सपने हूँ कोहा। जिस बाण से मैंने वाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। जाने ही यह चरित मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति
मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत फिर भुजाना, धनुष चढ़ाए गए करबाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथों में ले लिए। तब अनुज समुझावा, रघुपति करुणा शिव। भय देखाए ले आवे होता सका सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सका सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाए चरण सिरुनावा, चार हुए देते कहे समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्यों को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनी सुग्रीव परम भय माना, विषय मोरे हरि लीन हूँ ज्ञाना। अब मारो ते सुत दूत समूहा, पढ़ो जह तह बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, ऋषियों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं, वहाँ दूतों के समूहों को भेजो। कहूँ पाख महुआ विन जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करे सनिमान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीति नीति देख राय, चले सकल चरण सिर नाई। अवसर लक्ष्मण पुरी आए, क्रोध देखी जह तह कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में गिरकर सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाए कहा तब जा
नगर देखे तब आयो बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाए से रोवेंते कहने लक्ष्मण अवै बहाते ही दीनी। क्रोधवंते लक्ष्मण सुनि काना कपि से अति बह अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बहादे भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सोनो हनुमंत संग ले तारा करे विनती समझाओ कुमारा। तारा सहित जाए हनुमाना चरण बंद फिर वो सो जस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करे विनती मंदिर ले आए चरण पखारे पलंग बैठाए। तब कपि से चरण ही सिरुनावा गए बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ उनको गले से लगा लिया। नाथ विशेष में मद कछु नाहि मुनि मनि मोह करे छनि माही। सुनत विनीत वचन सुख पावा लक्ष्मण ते बहु विधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान कोई और मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव ने विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पावन तन सब कथा सुनाई जय विधि गए दूत समुदाय। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हर से चले सुग्रीव तब अंगदादे कपि साथ। रामानुज आगे करे आए
तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। नाई चरण से रुक करे जोरे नाते मोहे कछु नाहिन खोरी। अतिशय पिरिवल देव तब मारा छूट ही राम करहूँ जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है, आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी में पावर पशु कपि अति कामी। नारी नैन सर जाहि न लागा घोर क्रोधित में निसि जो भागा। हे स्वामी देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नैन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता। लोभ पास जय घर न बंधाया, सोनर तुम्हें समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होए, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। और लोभ के फांस में जिसने अपना गला नहीं दबाया, हे रघुनाथ जी वह मनुष्य आपके समान है। वे गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तबे रघुपति बोले मुस्काए, तुम्हें प्रिय मोहे भरत जिमि भाई। अब सोई जतनु करहु मन लाई, जय विदेशी ताके सुध पाए। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता जी की खबर मिले। एहि विधि होत बत कहि, आए वानर जूथ। नाना बरन सकल दिशि, देखो केस बरोथ। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के यूथ झुंड आ गए। अनेकों रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। वानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चहलेखा। आए राम पद नाम ही माथा, निरखी बदनु सब ओहि सना था। शिव जी कहते हैं, हे उमा वानरों की वह सेना मैंने देखी थी,
उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस्य कपि एक सेना माही राम कुशल जहि पूछे नाहि। यह कछु नहीं फिर वो कई अधिकाई विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूप और सब स्थानों में हैं। ठाड़े जह तह आए सुपाई कह सुगिरी सब समुझाई। राम का जो अरे मोर निहोरा मान रे जोते चाहू चाहू जोरा। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूह, यह श्री राम जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहु खोजहु जाए मास दिवस में आवहु भाई। अवधि में तेजो बिनु सुध पाए आवे बने सो मोहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो, हे भाई महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। वचन सुनत सब वानर जह तह चले तुरंत। तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुने हो नील अंगद हनुमाना जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुपट मिल दक्षिण जाऊं सीता सुदे पूछूं सब काहूं। हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन के रमे वचन सुजतन विचार हो रामचंद्र कर काज समार हो। भानु पेटे से आगे स्वामी सर्व भाव चल त्यागे। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना
सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय के सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर स्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तजे माया से परिलोका मिटहि सकल संभव शोका। दे धरे करे फलु भाई भजे राम सब काम भी आए। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, धैर्य धारण करने का यही फल है कि सब कामों को कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुण गए सोई बड़े भागे, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आए सुमांगे चरण सिरुनाए, चले सो मेरा तेरा रघुराए। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित हो चले। पाछे पावन तन सिरुनावा, जानी काज फिर निकट बोलावा। परिसा शेष सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन ही जन जानी। सबके पीछे पवन सुत हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। का बाहु पेरे कार से तहि समुझायो, कहे बलवीर है बेगे तुम आयो। हनुमंत जन्म सफल करि माना, चलो हृदय धरे निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि पेरे वो जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत सरिता, सर गिरि खो। राम काज लैलीन मन बिसरा, तन
करे छो। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों के कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में तल्लीन है। शरीर तक का प्रेम ममता भूल गया है। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम।